दोस्तों आज हम रीजनिंग में एक चैप्टर है लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख जिसे कहते हैं, लॉजिकल डायग्राम। किसी किसी किताब में वेन डायग्राम के अंतर्गत ही दिया हुआ है, तो आप वेन डायग्राम भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आज आप ये वीडियो देख लेंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके भविष्य में कभी भी गलत नहीं होंगे। तो ध्यान से देखें, शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, ये एक प्रकार का फिगर है, इससे हम क्वेश्चन बना रहे हैं। ये आपको दिखा रहा है क्रिकेट खिलाड़ियों को, क्रिकेट खिलाड़ी, और ये हैं फुटबॉल खिलाड़ी, और ये टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, तो अभी हम इसको आपको बनाना बताएंगे। दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कभी इसमें आपको भरना हुआ तो आप भर सकें, या फिर बना हुआ भरा हुआ फिगर आपको दिखेगा सब कुछ, तो उससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये जो एक हमने सर्किल बनाया, ये सर्किल शो हो रहा है क्रिकेट खिलाड़ियों का, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला फुटबॉल को, ये वाला वृत्त आपको दिखाएगा फुटबॉल खिलाड़ी को, और ये वाला क्रिकेट, और ये टेनिस को। अब आपको समझना क्या है कि जो कट कर रहा है वो क्षेत्र किसको दर्शाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू भर ले रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि कितने लोग किस प्रकार के हैं। ठीक है, ये फिगर हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह का सवाल आपको किताब में छपा हुआ मिलेगा, पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तो आपको इसमें देखना क्या है कि एक वृत्त की हम बात करें, केवल जो क्रिकेट का वृत्त है। तो अगर आपसे सवाल ये कहे कि भाई क्रिकेट के कितने खिलाड़ी हैं, यानी क्रिकेट खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, तो आप बताएंगे इस क्रिकेट के वृत्त में जितने भी होंगे उन सब को देखेंगे। तो इस वृत्त के अंदर कितने दिख रहे हैं? 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13। तो क्रिकेट के जो कुल खिलाड़ी हैं वो कितने होंगे? 13। क्रिकेट वाले वृत्त में कुल खिलाड़ियों की संख्या जो दर्शाई जा रही है उन सबको जोड़ के कितना निकल गया? 13। इसी तरह अगर फुटबॉल वालों की बात होगी कि भाई कितने व्यक्ति, कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले यहाँ देखें, या फुटबॉल खिलाड़ी कितने हैं? तो 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15। ये हो गया 15। फिर अगर टेनिस वालों की बात होती है तो टेनिस वाले कितने लोग हैं? तो 8, 5, 13, 13, 3, 16, 16, 6, 22। ये हो गए आपके 22। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि क्रिकेट के, फुटबॉल के, टेनिस के अलग अलग अगर हम कहें फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, तो वो फुटबॉल खेलना 15 लोग जानते हैं, है ना। टेनिस कितने लोग खेलते हैं? तो वो 22 लोग हैं। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? तो वो 13 लोग हैं। अब आपको देखना क्या है कि ये 13, 22, 15, ऐसा नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो ऐसा नहीं होगा कि 22, 15 और 13 को ऐड कर देंगे। कुल खिलाड़ियों की संख्या निकालने के लिए आपको देखना है कि जो अगर इसमें हम 22 लिए हैं तो ये 6 इसमें आया है, ये 5 इसमें आया, ये 3 इन तीनों में आया है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे में कॉमन हैं। तो 22, 15, 13 कभी आप जोड़ के आंसर नहीं बताएंगे। हम इन पे एक एक क्वेश्चनों को हल करें। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं केवल क्रिकेट खिलाड़ी, तो आपको बताना है केवल क्रिकेट खिलाड़ी की संख्या कितनी है। तो इस सवाल में हम अगर पूछेंगे क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं और केवल क्रिकेट खेलने वाले, तो इन दोनों में अंतर है। यहां पर क्रिकेट खिलाड़ियों की अगर हम बात करेंगे, क्रिकेट खिलाड़ी कितने हैं और केवल क्रिकेट खिलाड़ी कितने हैं, तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा। क्रिकेट खिलाड़ी का मतलब हो गया क्रिकेट वाले वृत्त में जितने भी लोग आ रहे हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 13। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 13 होगा। अब यहां बात आ रही है केवल क्रिकेट खिलाड़ी की। इसका मतलब ये कि वो केवल क्रिकेट खिलाड़ी हो,
कोई और तरह के प्लेयर या खिलाड़ी वो ना हो, यानी वो फुटबॉल ना खेलते हो, वो टेनिस ना खेलते हो। तो इसी क्वेश्चन को हम अथवा में लिख सकते हैं क्या, ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हो, परंतु फुटबॉल एवं टेनिस नहीं खेलते या खिलाड़ी ना हो। तो आपको क्या समझना है, इस क्वेश्चन को चाहे ऐसा लिखा जाए या ये लिखा जाए, दोनों का सेंस एक ही है। हमने यहाँ लिखा केवल क्रिकेट खिलाड़ी और यहाँ लिखा ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हो परंतु फुटबॉल और टेनिस ना खेलते हो। तो आपको समझना है कि भाई अगर इसको हम देखें, क्रिकेट की बात कर रहा है तो क्रिकेट का वृत्त ये हो गया, कह रहा है लेकिन फुटबॉल और टेनिस ना खेलते हो। तो आप देखो फुटबॉल का वृत्त ये है, अगर फुटबॉल वाले को इसमें से हटा दिया जाए तो फुटबॉल को हटाएंगे तो इतना एरिया आपका हट जाएगा, तो 2 और 3 साथ में हट जाएंगे। फिर कह रहा है टेनिस भी ना खेलते हो, तो टेनिस को अगर हटा दिया जाए, फुटबॉल और टेनिस को हटा दिया जाएगा तो मात्र क्या बच जाएगा, 3। यही 3 वो दर्शा रहा है ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु फुटबॉल और टेनिस नहीं खेलते, या फिर इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं केवल क्रिकेट खिलाड़ी हो। इसका मतलब केवल क्रिकेट का मतलब एक पर्टिकुलर को डिफाइन कर दिया कि क्रिकेट के खिलाड़ी हो, किसी और के ना हो। तो आपका आंसर इस सवाल का क्या आ जाएगा, इस सवाल का आंसर आपका 3 होगा और यहां भी 3 होगा। अब दिख रहा है आपको कि यहां पर ऐसे खिलाड़ी, ये 3 किसको दर्शा रहा है, जो केवल क्रिकेट जानते हैं। ये 3 ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल खेलते नहीं है और वो टेनिस भी नहीं खेलते। तो ये 3 फुटबॉल और टेनिस नहीं खेलते, खेलते क्या हैं, केवल क्रिकेट। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरह से अगर हम इस 4 की बात करें तो ये 4 ऐसे लोग हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। ये 4 कैसे लोग हैं, जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि ये 4 क्रिकेट नहीं जानते, ये 4 टेनिस नहीं जानते। तो इसको अगर पूछा जाए कि ये भाग किसको दर्शा रहा है, तो ये आप बताएंगे केवल फुटबॉल खेलने वाले, या फिर इस लैंग्वेज में बताएंगे तो ऐसे खिलाड़ी होंगे जो फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट और टेनिस नहीं खेलते। ऐसे खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी जो फुटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट और टेनिस नहीं खेलते, तो वो आंसर आपका क्या होगा, 4। क्लियर हो रहा है। अब आते हैं इस 8 पे। तो जैसे 3 4 8 वैसे, जैसे 3 4 वैसे ही 8। ये 8 किस वृत्त में दर्शा रहा है, केवल इस टेनिस के वृत्त में है। ये जो 8 है वो क्रिकेट और फुटबॉल के वृत्त में नहीं है, ये 8 केवल टेनिस के वृत्त में है। इसका मतलब ये केवल टेनिस खेलने वाले हैं। ये 8 कैसे हैं, केवल टेनिस खेलने वाले। और अगर ये केवल टेनिस खेलने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को इस तरह कह सकता है, ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो टेनिस खेलते हो परंतु फुटबॉल और क्रिकेट ना खेलते हो। तो दोनों सवाल आपको बता दिया। इस तरह से या तो इस तरह से पूछा जा सकता है, केवल लगा करके पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो यहाँ पे कह दे टेनिस तो खेलते हैं परंतु क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8। हमने इस 3 4 8 की चर्चा कर ली। आपको ये तीनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम इस 5 की बात करें, तो आपको देखना है ये 5 किन किन वृत्तों में दिख रहा है। तो ये जो 5 है वो किन वृत्तों में दिख रहा है, आप ऐसे देखें तो ये वृत्त है किसका, टेनिस का, और ये वृत्त किसका है, क्रिकेट का, और इस वृत्त फुटबॉल में ये 5 नहीं आ रहा है। यानी ये खिलाड़ी जो हैं ये कैसे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट और टेनिस वाले हैं, फुटबॉल वाले नहीं हैं। मतलब ये आपसे कहा जाए कि ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बताएं जो क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते, है ना। ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो, ये 5 कैसे खिलाड़ियों की संख्या है, ऐसे जो क्रिकेट व टेनिस खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते। ठीक है, इस 5
को आप समझ गए होंगे। ये 5 2 वृत्तों में शो हो रहा है। किस वृत्त में? टेनिस में। यहाँ वृत्त के अलावा आयताकार, त्रिभुजाकार कोई भी आकृति दी जा सकती है, आकृति से मैटर नहीं करता। आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू किस दिए गए उस पोर्शन में शो हो रही है। तो ये 5 किस में शो हो रहा है? क्रिकेट में और टेनिस में। मतलब ये 5 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं? यदि यहाँ पर लगा दिया जाए केवल क्रिकेट और टेनिस वाले कितने लोग हैं? केवल क्रिकेट और टेनिस, इसका मतलब 2 की बात हो रही है, तीसरे को लेना ही नहीं है। तो ये क्रिकेट और टेनिस वाले में, दोनों में देखा जाए तो क्रिकेट और टेनिस में केवल किस में शो हो रहे हैं? क्रिकेट और टेनिस में कौन से शो हो रहे हैं? वो 5 लोग हैं। तो आपसे पूछ ले केवल क्रिकेट टेनिस, तो आपका आंसर 5 होगा। या ऐसा कह दे जो क्रिकेट और टेनिस खेलते हो परंतु फुटबॉल नहीं खेलते। तो देखिए अगर आपके दिमाग में ये 3 आ रहा हो तो ये 3 ऐसे जो फुटबॉल भी खेलते हैं, तो ये 3 नहीं आएगा। हमने कहा क्रिकेट और टेनिस खेलते हो परंतु फुटबॉल ना खेलते हो, तो ये 5 क्लियर हो गया। इसी तरह से इस 2 पे जा रहे हैं। अभी हम सिंगल वाले पे आए थे, फिर डबल क्रॉस पे चलेंगे, फिर ट्रिपल पे चलेंगे। यहाँ पर 1 ने काटा था, यानी ये 1 वृत्त में आया था। अब ये 2 वृत्तों में आ रहे हैं, फिर ये 3 में आएंगे। ऐसे 3 वृत्त भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 2 भी, किसी तरह से भी लेकर के सवाल बनाया जा सकता है। यदि इस 2 की बात कही जाए, आपसे पूछा जाए कि ये 2 क्या शो हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे? ये जो 2 है वो क्रिकेट में है और फुटबॉल में है। इसका मतलब ये 2 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं परंतु टेनिस नहीं खेलते। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल तो खेलते हैं परंतु टेनिस नहीं खेलते। उनकी संख्या कितनी है? 2। या कह दें केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले, तो केवल शब्द लग गया। इसका मतलब अब जिनके सामने केवल लगा है उन्हीं को लेना है। केवल क्रिकेट और फुटबॉल, तो क्रिकेट फुटबॉल के अतिरिक्त किसी को नहीं लेना है। क्रिकेट फुटबॉल केवल किसमें है? 2 लोग हैं। ठीक है। अब 6 की बात कर लें तो आप समझ गए होंगे, आप खुद ही आंसर दे सकते हैं। ये 6 किसमें सो रहा है? टेनिस में और फुटबॉल में। तो आप कहेंगे ये 6 ऐसे लोग हैं जो टेनिस फुटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते। ये 6 ऐसे हैं जो फुटबॉल के सर्किल में आ रहे हैं और टेनिस के सर्किल में आ रहे हैं परंतु ये 6 क्रिकेट वाले सर्किल में नहीं हैं। इसका मतलब ये क्रिकेट के प्लेयर नहीं है। तो हैं किसके? फुटबॉल और टेनिस के। तो केवल फुटबॉल और टेनिस पूछा जाए तो 6 बताएंगे, या फुटबॉल टेनिस खेलते हो परंतु क्रिकेट ना खेलते हो तब भी आपका आंसर 6 आएगा। इस 3 की बात करें तो आप देख रहे हैं ये 3 तीनों सर्किल में आ रहा है। 3 जो है ये 3 तीनों वृत्तों में कटा हुआ है। तो ये वृत्त तीनों में कटने का मतलब वो फुटबॉल भी खेलते हैं, ये टेनिस भी खेलते हैं और ये क्रिकेट भी खेलते हैं। तो क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले, तीनों खेल खेलने वाले कितने लोग हैं? तीनों खेल खेलने वाले 3 लोग हैं। अब लास्ट क्वेश्चन अगर हम आपसे ये पूछें कि भाई आप बताओ कि कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो आपको कुल खिलाड़ियों की संख्या कैसे निकालनी है? आप किसी एक वृत्त को उठा लो पहले। ये आपका वृत्त कितना सो रहा है? 22। तो ये हो गया आपका टेनिस, प्लस इस 22 में ये 6, 3, 5 तो आ चुके हैं, आपको दोबारा नहीं लेना है। यही लोग इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, तो उनको दोबारा काउंट नहीं करना। इनके 22 के अतिरिक्त कौन बच गया? 3, 2, 5, 4, 9। तो आप यहाँ 9 ऐड कर देंगे और इस तरह से आपको कुल खिलाड़ियाँ, कुल प्लेयर मिल जाएंगे 22, 9, 31। ठीक है। तो यहाँ कुल प्लेयर की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर होगा 31, ना कि 13, 15 और 22 को जोड़ेंगे। तो आपका अगर ये आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो टोटली रॉन्ग होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कई प्लेयर हैं जो एक दूसरे में रिपीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, उसके कुछ क्वेश्चनों को मैं पूछता हूं, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। देखिए एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है और आपके इनके क्वेश्चन के आंसर मैं ऐसे पूछता चल रहा हूं, आप उनको कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं। देखिए हमारा ये प्रश्न दिया हुआ है, ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज शो कर रहा है शराबी को। जो त्रिभुज है वो शो हो रहा है शराबी को, त्रिभुज दर्शा रहा है शराबी को, और जो आयत दिख रहा है ये आयत दिखा रहा है पंजाबी को, और जो वृत्त बना हुआ है आपका वो यात्री को दर्शा रहा है। तो हम यहाँ पर
पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन, कितने यात्री पंजाबी हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। कितने यात्री पंजाबी हैं? कितने यात्री पंजाबी हैं? दूसरा क्वेश्चन, कितने पंजाबी शराबी हैं? कितने पंजाबी शराबी हैं? फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कितने शराबी यात्री, कितने, ऐसा लिख लें, कितने यात्री, कितने पंजाबी यात्री, कितने पंजाबी यात्री शराबी हैं? चौथा क्वेश्चन, एक्स किसे दर्शा रहा है? एक्स किसे दर्शा रहा है? पांचवा क्वेश्चन, जेड व बी किसे दर्शा रहे हैं? किसे दर्शा रहे हैं? जेड व बी किसे दर्शा रहे हैं? फिर अगला क्वेश्चन, एक, जो यहाँ पर एक भरा हुआ है, ये एक क्या दर्शा रहा है? एक क्या दर्शा रहा है? फिर कुल यात्री कितने हैं? कुल यात्री कितने हैं? कुल यात्री कितने हैं? अगला क्वेश्चन, कुल शराबी कितने हैं? 5 हो गए थे यहाँ पे, इसको हम 6, इसको हम 7 नंबर दे रहे हैं, इसको 8 नंबर दे रहे हैं। कुल शराबी कितने हैं? और लास्ट क्वेश्चन, कुल पंजाबी कितने हैं? कुल पंजाबी कितने हैं? ठीक है, यह आपका हो गया 7, 8, 9, 10 पूरा ही कर देते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका, कितने लोग पंजाबी हैं परंतु शराबी नहीं हैं? परंतु शराबी नहीं हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, कितने लोग पंजाबी हैं परंतु शराबी नहीं हैं? तो आपको बताना है कि पंजाबी हैं लेकिन वो शराबी नहीं हैं। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। कहीं भी कोई डाउट आती है तो आप क्वेश्चन को, आप जहां भी आपका क्वेश्चन डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, आप पूछें हमें, तो हम आपको फिर से क्लियर कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और आप सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकेंगे। ठीक है, हाँ।